सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कक्षा 8 विज्ञान विषय का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो शब्द दिए वो तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। अब देखिए इसका जो क भाग है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की जो बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। तो यहाँ फसल आएगा। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। इस पाठ के हमने जब उसको पढ़ा था तो हमने देखा ना भी, जब बीजों को डालेंगे तो जो बीज हल्के होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, वो उस पर ऊपर तैरने लग जाते हैं। अगला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल और पोषक आवश्यक है। अब इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। पहला है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। और इस तरफ है इसमें मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, और गेहूं, चना, मटर, धान और मक्का। अब देखिए पहला तो है इसमें खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल तो धान और मक्का है, तो पहले के साथ में ई जुड़ेगा। और दूसरा है रबी की फसल, रबी की फसल होती है गेहूं, चना, मटर, तो इसके साथ में डी जुड़ जाएगा। और तीसरा है रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक इसमें यूरिया और सुपर फास्फेट है। और कार्बनिक खाद है वो सी आएगा, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप के अवशेष। अब नीचे देखिए इसका अलग से उत्तर दे रखा है, पहले का ई, दूसरे का डी, फिर बी और सी। अब निम्न के दो उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ की फसल और दूसरा रबी की फसल। तो खरीफ की फसल के दो उदाहरण हैं चावल और मक्का, रबी की फसल के दो उदाहरण हैं गेहूं और मटर। इसके अलावा और भी आप उदाहरण इसमें जोड़ सकते हैं। अब निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशिंग। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी की तैयारी कृषि का प्रथम चरण है। मिट्टी की तैयारी में मिट्टी को पोला बनाया जाता है। जड़ को मिट्टी में भेदने के लिए जरूरी है, इसके द्वारा जड़ें आसानी से श्वसन कर पाती है। मिट्टी को पोला बनाने में केंचुआ एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, जो मिट्टी में ह्यूमस मिलाकर उसे उर्वर बनाते हैं। मिट्टी को पोला बनाने में पोषक समृद्ध मृदा की जो परत है वो ऊपर आ जाती है, जो पौधों को वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कृषि उत्पादन के दौरान बुआई। तो दूसरा बुआई में पैराग्राफ लिखेंगे। तो बुआई एक महत्वपूर्ण चरण है। बुआई से पहले स्वस्थ बीजों का चुनाव किया जाता है। फिर बुआई के लिए पारंपरिक तरीकों या आधुनिक तरीके जैसे सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। फिर निराई, खेतों से अवांछनीय पौधे हटाना निराई कहलाता है। खरपतवार फसल के पौधों से जल, पोषकों, आवास और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे मुख्य फसल को पैदावार को हानि होती है, वो पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं और फसल के साथ मिल जाते हैं। कुछ खरपतवार जंतुओं और मनुष्यों के लिए विषैले होते हैं। बीज बोने से पहले जुताई द्वारा खरपतवार हटाए जाते हैं। उन्हें हाथ या खुरपी की सहायता से भी उखाड़ सकते हैं। खरपतवार से मुक्ति के लिए उन पर खरपतवार नाशी का छिड़काव भी करते हैं, लेकिन उसमें रसायन होने के कारण किसान के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपने पहले पाठ में देखा था कि किस प्रकार जब किसान इसका छिड़काव करता है तो अपना मुंह को और अपने नाक को वो किसी कपड़े से ढक कर रखता है। अब अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग कंबाइन नामक मशीन द्वारा की जाती है या थ्रेसर के द्वारा भी की जाती है, जो कटाई और थ्रेशिंग दोनों काम करती है। थ्रेशिंग को विनोइंग द्वारा भी कर सकते हैं, यानी हाथ से फटकना। एक मशीन भी इसकी है विनोइंग की, जिसमें हवा द्वारा अनाज को भूसे से अलग करते हैं। अब अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए उर्वरक और खाद आपस में किस प्रकार से भिन्न है।
तो हमने पाठ में भी इसका देखा था, विस्तृत उसमें अंतर दिए हुए थे, वही अंतर हम फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। और चौथा है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो फसल को निश्चित अंतराल के बाद पानी देना सिंचाई कहलाता है और पानी को संरक्षित करने के लिए सिंचाई के निम्न तरीके हैं। मैं आपको एक बात इसमें और कहूँगा कि फसल को निश्चित अंतराल के बाद कृत्रिम तरीके से पानी देना सिंचाई कहलाता है। आप कृत्रिम तरीका ये जोड़ देना इसमें, कृत्रिम तरीका या कृत्रिम रूप। तो पानी को संरक्षित करने के लिए सिंचाई के तरीके निम्न प्रकार से हैं। पहला है ड्रिप तंत्र। इस तंत्र में पानी बूंद बूंद करके जड़ों में जाता है। यह तरीका बहुत उपयोगी है क्योंकि यह जल की बचत करता है। दूसरा, छिड़काव यंत्र। इसी विधि का उपयोग असमतल भूमि पर किया जा सकता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। इससे खड़े पाइप होते हैं जिनके शीर्ष पर घूमने वाले नोजल होते हैं। ये सभी पाइप एक मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। पंप दाब के द्वारा मुख्य पाइप में पानी पहुंचाता है जहां से यह नोजल द्वारा बाहर निकलता है। यह फसल पर बारिश की तरह ही छिड़काव करता है या बारिश की तरह पानी उसमें छिड़क दिया जाता है। और एक सिंचाई करने का सामान्य तरीका होता है कि पानी जब आ रहा है तो उसको मुख्य जो नहर है वहाँ से पानी आता है, फिर उसको छोटे जो उसमें नाले बनाकर और सीधा पानी खेतों में छोड़ दिया जाता है। पानी खेत में चलता रहता है और पूरा खेत उससे भीग जाता है, उसमें पानी ज़्यादा लगता है। अब देखिए, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। यदि गेहूं की फसल खरीफ ऋतु में बोने पर नष्ट हो जाए क्योंकि पौधे को वृद्धि करने के लिए अनुकूल तापमान और परिस्थितियां नहीं मिल पाएगी। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, इसलिए गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाना अच्छा विचार नहीं है, उगेगी नहीं वो। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। पौधों को उनकी वृद्धि के लिए पोषक चाहिए और पर्याप्त पोषकों के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाएगी। खेत में लगातार फसल उगाने के परिणाम स्वरूप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इनकी कमी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पैदावार कम होगी। अतः अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए दो फसलों के बीच में अंतराल रखना चाहिए या फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर हुआ, खेत में फसल के साथ अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं और खरपतवार को निराई के द्वारा हटाया जा सकता है। बुआई से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखड़कर मर जाते हैं, बाद में वे सूखकर मिट्टी मिल जाते हैं। खरपतवार को कुछ रसायनों से भी नियंत्रित किया जा सकता है जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। अब देखिए, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए, गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। अब देखिए, इसमें हम जो शब्द दे रखे हैं ना, वो जैसे सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, ये सब अलग अलग तरीके से दे रखा है। और पहला है फसल को चीनी मिल में भेजना, ये गन्ने की फसल के संदर्भ में। तो आप देखते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं मिट्टी को तैयार करना। तो पहला काम क्या होता है हमारा, मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद में हम खेत की जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद देते हैं, उसके बाद में फिर सिंचाई भी करते हैं, कटाई करते हैं और फसल को चीनी मिल में भेज देते हैं। अब देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले हम करेंगे मिट्टी तैयार, फिर खेत की जुताई करेंगे, उसके बाद में बुआई करेंगे, बुआई के बाद में खाद देंगे, खाद के बाद में सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, फिर कटाई करेंगे और कटाई के बाद में फसल को चीनी मिल में भेजेंगे। अब नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करना है और ऊपर से नीचे की ओर। अब देखिए, एक ये पहेली, जिस प्रकार से आपने वर्ग पहेली बहुत सी आपने हल की है, तो इसमें भी एक प्रकार की पहेली है। ऊपर से नीचे जो शब्द बनाने हैं उसके लिए आपको संकेत दिए गए हैं।
पहला है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, दूसरे नंबर पे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की देखभाल करना, तीसरा फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, और फिर है फसल पक जाने के बाद में काटना। अब बाएं से दाएं जो संकेत है वो है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, फिर रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। अब देखिए इसमें क्या आएगा। अब देखिए ये तो इसका चित्र है, इसमें आपको भरना है। अब इसमें आएगा क्या उसको हम देखते हैं ऊपर से नीचे। सबसे पहले रहट, 1 नंबर में हम भरेंगे रहट, 2 में पशुपालन, 3 में खरीफ, 6ठे में कटाई भरेंगे, और बाएं से दाएं में इसमें पहले भरेंगे रबी, और फिर फसल, और फिर उर्वरक, और फिर निराई। इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न उत्तर इसमें पूर्ण हुए हैं। आप इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न इसमें आप जोड़ सकते हैं, बहुत से प्रश्न इसमें बनेंगे और अच्छे अच्छे बहुत प्रश्न हैं। आप नए नए प्रश्न इसमें बनाइए। ये पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हुए प्रश्न, ये बहुत ही कम संख्या है इनकी, और कुछ तो वीडियो के साथ साथ मैंने आपको कुछ प्रश्नों को बताया था। इसके अलावा आप स्वयं प्रश्न बनाइए और इस शानदार पाठ का आनंद लीजिए। जितने आप प्रश्न बनाएंगे उतना ही पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहेगा, उतने ही ज़्यादा आपके अंक आएंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा की तरह तत्परता से उसका जवाब देंगे।